सज्जाद जानी सड़क पे खड़ा हुआ जुगते कर रहा है, लोगों के बच्चों को खराब कर रहा है। नहीं, जुगत सर, जुगत कहते किसको आप? नहीं, किसको कहते हैं जुगत? हाँ, तजलील ये होता है, आपने मार्जिन दे दिया मुझे। तजलील वही होती है ना कि आप नहीं चाहते तो मैं धक्के से कर रहा हूँ। जब हम फ्रैंक बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो आप मुझे तू कह रहे हैं, मैं आपको तू कह रहा हूँ, तो ये बदतमीजी नहीं है। ठीक, कहता ऊपर चपेड़ा मारा, चुप अपना, जुगता जुगता थे लिटरली। हाँ, सच्ची सीरियस तरीका सोचा यार, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसके वोकल जो है ना ये रिमूव हो जाए, यानी कंप्रेस हो जाए, और हम उस किसी तरीके से हमें कोई म्यूजिक मिल जाए कि हम उसके ऊपर सुर से सुर मिला लें अपना और हम गाना गा लें। वो कुछ करते करते हम थोड़ा हमें कामयाबी मिली, तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि यार ये ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ अगर गाना गा रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਡਿਸ਼ੂ ਡਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ बोल के देखिए। ये यानी एक पहली एक आमद थी जिसकी वजह से, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले जुनून था लेकिन सिर्फ गाने का। ठीक, तो वो फिर हमने 4-5 मिनट का किया, बट और भट्टी 4-5 मिनट के बाद हमने, और कोई प्रोग्राम नहीं था रिलीज करने का या इसको हम ये करेंगे या इतने ना, सिर्फ जस्ट दोस्तों का। अभी आप आए हैं तो आपको कहना कि वो याद देख अच्छी काम की था, तो आपने देखा है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 5 मिनट आपको टोटल पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे अपने अंदर। अब 5 मिनट के बाद जब वहाँ पे कट लगता था, क्योंकि आगे डबिंग ही नहीं थी, तो वो बंदा ऐसे होता था, ओ यार अगे करो यार, इन पूरा करो यार, इतना मज़ा आ रहा है। वो इस तरह करते करते पूरी हो गई। पूरी करने के बाद फिर वो कोई सेल भी नहीं की या कोई सोशल मीडिया का, वैसे ही सीडीज़ में लोगों को बांट दी मूवी। फिर उसकी जब पजीराई इतनी मिली और उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई, गाने के पीछे मैं पड़ा हुआ था, गाना मेरे पीछे नहीं पड़ा था। यानी कि लाइक जिस तरह मैं वो सेलिब्रिटी सिंगर हूँ, मुझे शोज मिल रहे हैं तो मैं कहूँ जी मैं गाता हूँ, गाने के पीछे मैं भाग रहा, आपकी आवाज़ पे सवार था। यस, और मैं उसके पीछे भाग रहा था। पता नहीं अभी उससे इनकम होनी थी कि नहीं होनी थी, लेकिन मैं भाग रहा था और गाना मेरे से आगे आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। ये जब काम हुआ तो मुझे लगा कि ये काम मेरी तरफ भाग रहा है और मैं इसको छोड़ के गाने की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। ठीक, तो मैं इसको वेलकम करता हूँ ना, इससे पैसा कमाता हूँ, इससे शोहरत कमाता हूँ, सिंगर जब मर्जी बन जाऊंगा। ठीक, ये तो कोई इशू नहीं है। और आज भी बनना चाह रहे हैं। इस दौरान आप एक कमेडियन बन गए, एक मेजबान बन गए, सब कुछ, डबिंग आर्टिस्ट बन गए, सब कुछ करता रहता हूँ। और आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने 2-4-5 वॉल्यूम निकाल लूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। उस वक्त जो मेरा ये फैसला था कि सिंगर थोड़ा स्किप किया जाए अभी, और ये जो मिल रहा है ना, और वो दुरुस्त फैसला था। हाँ ये सर, वो अगर, और मुझे पता है वो उस दौर के मेरे जो सिंगिंग के शौक वाले थे वो आज तक वैसे ही हैं बेचारे। जानी साहब, अब इसको जरा ना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, अब आप सज्जाद नहीं है, सिर्फ जानी नहीं है, बल्कि दी सज्जाद जानी है। अब लोग आपको जानते हैं, फेमस हो गए ना आप। अब लोग जो शिकवा करते हैं या आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, उंगली उठाते हैं ऐसे, सज्जाद जानी सड़क पे खड़ा हुआ जुगते कर रहा है, लोगों के बच्चों को खराब कर रहा है, ये नस्ल को किस तरफ लगा रहा है, नई नस्ल को, ये बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है। तो जानी साहब, ये जुगत होनी कैसी चाहिए आपके नज़दीक? जुगत क्या है? नहीं सर, जुगत आज भी हुआ है, आज टुडे, आज के दिन, इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले भी ये हुआ है। हर शो में होता है, हर तरह के बंदे मिलते हैं। एक बंदा मिलता है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप यकीन करें आप हमारी हंसने की वजह है, खुशी की वजह है, आपकी वजह से मैं 12 घंटे काम कर पाता हूँ। मैं आपको सेकंड ये भी बंदा मिलता है, ओ जानी ओ जुगता वाला, ओ यही जानी और जानते जुगता मारी यार। दोनों बंदे मिलते हैं। ठीक है। एक बंदे को पता ही नहीं है जुगत का, पता ही नहीं सर, मैं ऐसे ही आपको बताऊं जुगत होती क्या है। ये जितना सीरियस काम मजाक वाला है ना, उतना कोई भी सीरियस काम नहीं है। सीरियस और चीज़ होता है ना, ये ड्रामा बहुत सीरियस ड्रामा है। हाँ। ये मूवी बहुत सीरियस मूवी है। ये एक कॉमेडी काम है। जितना कॉमेडी काम में सीरियस होना पड़ता है ना करने के लिए, उतना उस सीरियस, चाहे बंदे रो पड़ते हो उसको देख के, इतना सीरियस वो उधर नहीं होना पड़ता जितना एक अच्छी कॉमेडी करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। ठीक, तो लेकिन लोग कहते हैं कि ये कॉमेडी है, ये सीरियस काम नहीं। हम जी पढ़े लिखे हैं, हम ये वो, हम ये जुगत छुगत पसंद नहीं करते। नहीं, जुगत होनी कैसी चाहिए? नहीं जुगत सर, जुगत कहते किसको आप? नहीं, किसको कहते हैं जुगत? तेरा मुंह है, तेरा मुंह है, तेरा इसको, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क ना, कि खड़ा हुआ है बंदा, वो कह रहा है नहीं तेरी नाक इस तरह है, नहीं तेरा मुंह ऐसा है, नहीं तेरे बाल इस तरह ने।
आई मीन ये सब कुछ ये जुगत होती है? नहीं, जुगत होती है। लाइक बात से बात निकालना भी जुगत होती है कि आपने कोई बात की, मैंने उसकी सेकंड बात कर दी, ना मैंने आपके मुंह को कुछ कहा, ना आपकी बॉडी को कुछ कहा, ना आपके किसी घर वाले को कहा, ना आपको, ना कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक बात से मैंने आप कोई बात निकाल दी, तो वो उसको भी जुगत कहते हैं। एक बार तेरा मुंह एंज है, इसको भी। एक बार यार इतना पागल है कि ये ऐसे करने गया और आगे से ऐसे हो गया, ये भी एक जुगत है। लेकिन इस सब के पीछे एक क्रिएटिव माइंड है सर, वो किस तरह बन जाती है? आप कहें मुझे, किस तरह कह लेंगे आप कहें आप बनाएं, नहीं बनेगी। जिसको अल्लाह ने अता की है, आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं। आप राइटर हैं, आप शेर लिखते हैं, मैं नहीं लिख सकता। तो जुगत मतलब ये है कि किसी को किसी भी, मैं अगर मैं आपको बैठे हुए मैं कुछ कह दूं माजरत के साथ, नहीं आप कहें, कोई इशू नहीं। आई मीन आपकी शक्ल ऐसी है जैसे कोई दीवार की नुक्कड़ होती है, या मतलब आई मीन मैं इस तरह की बात कर दूं, हाँ, तो इस पे लोग क्लैप करेंगे, अप्लॉज करेंगे? नहीं, इस पे सबसे पहले तो मैं ही आपको रोक दूंगा ना कि नेक्स्ट नहीं आपने ऐसी जुगत करनी, ठीक है ना? पहली तो बात ये है, क्योंकि आपने इधर कहीं देखा है तो आपको नुक्कड़ नजर आई है, तो आपने वो बात कर दी, ठीक है ना? ये जुगत फिर होती कैसे? नहीं देखना, पहले तो ये जुगत नेक्स्ट नहीं आपने करनी, ठीक। दूसरी बात ये, जुगत ऐसी होती है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाना, जो नहीं हो सकता वो करना, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक भी हो। जैसे मैं अक्सर जुगत है कि यार तू इंज समुंदर च कच्चा रास्ता होंदा है, समुंदर च की होंदा है? कच्चा रास्ता होता है समुंदर में हो सकता है? तो ये आपने जुगत की है? नहीं, हो सकता है, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं, समुंदर में कच्चा रास्ता हो सकता है। हाँ, समुंदर में कच्चा रास्ता नहीं होता। हाँ, ये जुगत है कि समुंदर च कच्चा रास्ता हो सकता है, नहीं होगा। नहीं, इतना डाउटफुल बात तो नहीं है, नहीं होगा। मतलब जुगत ऐसी है जिसको जुगत की तशरीह करनी पड़ती है। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि समझ आई आपको? समुंदर च टेंट लगे होंगे, समझ आ रही बात? इस तरह की कोई जुगत करे आप मुझे? सही नहीं, मेरा काम नहीं है ना जुगत करना। मछलियां का घोंसला होता है, देखो, है ना? ये ना कुछ आप जैसे लोग हैं जिनसे अल्लाह मियां ना एंटरटेनमेंट छीन लेता है, वो बिल्कुल उनको कोई इशू, कोई मसला नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ आपको कि ये तकलीफ है। अच्छा, तो ये देखें, ये जुगत अब आपको समझ नहीं आ रही, आपके हिसाब से ये कॉमेडी है? नहीं, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ कॉमेडी है क्या? हाँ, नहीं, आपको लगा ये कॉमेडी है? नहीं, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं है आपकी बात सुन के। आपको लगा? मुझे कुछ लगा ही नहीं। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि टार्जन ने 2 पीस पाया होता, आपको लगा ऐसा कुछ ये कॉमेडी? टार्जन कैसा होता है? टार्जन की वैसे क्या है, हमारे इमेज क्या है? मतलब जिसने कुछ चड्डी चुटी पहनी हुई है, तो मैंने कहा टार्जन ने 2 पीस पाया होता, ये जुगत है। अच्छा। यानी एक इधर की चीज को इधर, जो नहीं हो रही उसको मिला देना। ठीक है ना? ठीक। यानी लाइक कहला मैं तानू कि एडा के जिन होता, एक मिसाल है। अब इतना जिन तो नहीं ना होता। अच्छा, होता है? मैंने तो जिन देखा ही नहीं, आपने देखा होगा। तो बात यह है, चलो बात यह है कि सर गलत समझा जाता है कॉमेडी। ठीक। कॉमेडी को मजाक और एक टोटल एक सस्ती सी चीज समझा जाता है हमारे मुआशरे में, जबकि हकीकत ये है कि सर ये बहुत सीरियस काम है। ठीक, ये बहुत सीरियस काम है। ये एवी नहीं बना। कैसी होनी चाहिए कॉमेडी? कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि तजलील ना हो। ठीक। किसी की भी, जरूरी नहीं है कि मेरा जिक्र नहीं हो रहा, मैं वो कोई आपकी तजलील कर रहा है तो मैं ही करूं, आप उसकी, मेरा लिंक नहीं है, लेकिन मैं हंस रहा हूं क्योंकि आपकी तजलील हो रही है, फनी वे से हो रही है, आपकी किसी चीज़ को बात हो रही है, किसी पर्सनैलिटी पे बात हो रही है और मैं हंस रहा हूँ। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, होनी अगर आपकी इजाज़त है। जैसे मैं रोड शो करता था, आज तक किसी एक बंदे को मेरे से ये शिकायत नहीं है कि हम नहीं चाहते थे ये हमसे मजाक करे और इसने धक्के से हमसे मजाक किया, ऐसा नहीं है। आज भी ये हुआ है कि मुझे पता चल जाता है, मैं आपसे बाहर मिलूंगा, आप रोड पे खड़े हैं, मैं माइक लेके आया, आपकी पर्सनैलिटी, सूट बूट, आपकी स्माइल ने मुझे बता देना है कि मैंने इन पे किस लेवल तक कॉमेडी करनी है। मैंने कॉमेडी, लेकिन जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाए। आपके बाद मैं एक और बंदे के पास जाता है, उम्र कहता, ओए यार मरे तू किधरों आ गया। अब मुझे वो उसने मार्जिन दे दिया इतनी बात करके। ठीक, आपने कह दिया अरे जानी भाई हम देखते हैं कैसे, मुझे यानी ये कॉमेडी है। और कॉमेडी करने वाले को कि 10 बंदों से मिल रहा है, 10 में से ही लाफ्टर निकालने हैं। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। तजलील ना हो, कोई ये ना कहे कि यार मेरे साथ ज्यादती कर गया। तजलील कॉमेडी नहीं है। नहीं सर, किसी की तजलील कॉमेडी नहीं है। हाँ, तजलील ये होता है आपने मार्जिन दे दिया मुझे। तजलील वही होती है ना कि आप नहीं चाहते तो मैं धक्के से कर रहा हूँ। जब हम फ्रैंक बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो आप मुझे तू कह रहे हैं, मैं आपको तू कह रहा हूँ, तो ये बदतमीजी नहीं है। ठीक, फिर उसने आपको वो रूम दे दिया कि जिसमें आप उसके साथ आप मुझे आप कह रहे हैं, मैं आपको तू कह रहा हूँ, ये बदतमीजी है। ठीक, ठीक है ना? कोई ऐसा यादगार तजुर्बा आपका
कॉमेडी की हुई हो तो अगले बंदे को बहुत बुरा लगा हो और वो मतलब ही लिटरली पाउंस्ड अपॉन यू, कोई ऐसा, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई ऐसा तजुर्बा होगा? नहीं, बस होता था, आज भी हुआ है साहब। क्या हुआ है जी? मेरे साथ एक लड़का होता है मिठापुरिया, साजिद मिठापुरिया, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। तो आज वो शो करे तो मैंने कहा यार मिठे तू ही यार कुछ करया करो, मैं हूँ यार इन्नी उम्र हो गई करने हैं, तुसी मेरे शगिर्द हो, पुत्र हो, बच्चे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए तुसी भी थोड़ा थोड़ा सीखो। तो उन्हें माइक फड़िया, फड़ के ना ते पहले ही एक बंदे दे कोल गया, ना उन्हें इन्हों बुलाया ना इन्हें उन्हें पूछया, ये अभी जो बात हो रही है कुछ नहीं सोचा भी ये की करेगा की नहीं करेगा, इन्हों का दिल कर रहा इंटरव्यू देने या नहीं दिल कर, सीधा ही जाके नाल बह के कहता की हाल आ, कहता पर मैं चपेड़ा मारा, चुक अपना जुगता शुगता थे लिटरली। हाँ सच्ची, सीरियस भाईजान। और वो मिस्टेक हमारी थी, हाँ हमारी मिस्टेक थी। उसकी सेकंड उसकी ये थी कि हम ये कहते हैं, हमको तो भाईजान मैं प्लीज़ ये नहीं करता, मैंने नहीं आना टीवी पे, आपकी मेहरबानी है, आप मेरे साथ इंटरव्यू ना करें। लेकिन ये भी वो तब कहता अगर हम जाके उसको कहते कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ जी, फिर ये बंदा, क्योंकि हमने ऐसा कहा ही नहीं। जिस तरह हमने हाला लाला डाल के उसके साथ बैठ गए, अगो उन्हें भी पाजी पाती, फिर उन्हें भी माइक चौक के मारे, उन्हें कहा जुग छुक मिन्नी करनी, चलो इथों निकलो। हम फिर उसके बाद आधा घंटा एक दूसरे से भी बात नहीं की, मैं सही करूँ मैं बात। और कभी आपके साथ पर्सनली ऐसा तजुर्बा हुआ? हाँ नहीं, बहुत कम हुआ है, कोई 4-5 बार हुआ होगा, लेकिन जितने मेरे शोज हैं उस हिसाब से 4-5 बार बिल्कुल ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। हाँ, और अगर ऐसा होता है आप दरगुजर कर देते हैं या उसको कैसे ठंडा करते हैं? नहीं, फौरन देखें, अगर मेरी मिस्टेक है, मुझे पता है कहीं ऐसा हो गया कि मैंने अभी माइक आगे, लेकिन मेरी एक चीज़ मैं बहुत शार्प हूँ समझने में। मैं इससे पहले कि आपको मैं देखूं कि आप अभी कुछ बोलेंगे, आप अभी इस मूड में नहीं, आप मुझे कुछ बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, मैं बहुत कम वक्त में समझ जाता हूं। और मैं या तो खिसक लेता हूं वहां से, या फिर मैं माइक साइड पे कहता हूं कि सर और सुनाएं कैसे हैं आप, ये वो, यानी उसे ये ना फील हो गया ये माइक कुछ कर रहा है, तो फिर मैं वहां से। आपकी टीम में एक और साहब भी है, फैसल रामे, शायद। जी जी, फैसल रामे शायरी करते हैं? सर शायरी नहीं, वो शायरी कॉमेडी शायरी करते हैं। हाँ। मतलब वो एक वजन वाला वो बर्जस्ता होती है, बर्जस्तगी के साथ होती है, फ्लो में चल रहा होता है, या स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड होता है वो। ठीक, वो स्क्रिप्टेड। और वो कौन कभी कभी वैसे भी होती है, फिल्मदी भी शायरी होती है, उसमें कोई वजन शजन ये नहीं होता, लेकिन जो मुंह में आए बस वो कर ही जाना है, लेकिन लहजा ऐसा लगेगा कि शायरी हो रही है। आपकी टीम का कौन सा? हाँ जी, मेरा एक दोस्त है, वो पश्तो में आपको शायरी करता है, फिल्मदी। वो एंकर बनता है पहले कि सारे शायर बैठे हुए हैं पश्तो में, पश्तो के शायर बैठे हुए हैं, तो वो पश्तो बोलता है। तो हालांकि सिर्फ कोई पश्तो समझने वाला बता सकता है कि ये पश्तो है ही नहीं, आम बंदा कहेगा ये पश्तो ही बोल रहा है, उसका एक्सेंट ऐसे है जैसे पश्तो ऐसा है, लफ्ज अदायगी, प्रोनाउंसिएशन उसका, यानी आप 100% कहेंगे ये पश्तो बोल रहा है, और पश्तो समझने वाला कहेगा कि ये पश्तो क्या हमें खुद नहीं समझ ये है क्या। इतना सीरियस होकर वो बुलाता है पहले इसको, मेहमान को बुलाएगा, फिर शेर। इसी तरह फैसल रामे या कोई इसी तरह, वो मतलब होता कुछ नहीं है, ना वजन, ना कोई काफिया रदीफ, ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदाजे भी आए कैसा होता है, गेटअप ऐसा होता है कि वो ऐसे लगता है कि भाई शायर है। शायर नहीं है, बेसिकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो फैसल रामे, बहुत अच्छा मतलब एक फैसल रामे मेरी टीम का वाहिद आर्टिस्ट है जो सच्ची मुची एक जिसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज का बादशाह है, वो बॉडी लैंग्वेज से काम लेना। आपकी टीम का कौन सा प्लेयर आपके बहुत करीब है? सर मेरे से दूर ही नहीं होते, ये ऐसे लानती हैं, मैं आपको क्या बताऊं इसका। ये मैं तो कहता हूँ दूर हो जाए, नहीं होते, सारे ही करीब हैं, सबसे इक्वली मोहब्बत करते हैं। हाँ नहीं, ये टैलेंट के हिसाब से वो अलग बात है कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लेकिन एज ए टीम मेंबर वो सारे मेरे लिए एक जैसे। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में आपने काम किया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी हुई, दुबई में बहुत ज़्यादा शोज आपने किए, वहाँ आपकी हनी सिंह से मुलाकात हुई, कैसी रही हनी सिंह से मुलाकात? कैसी थी? मेरी हनी सिंह से हुई, मेरी कपिल शर्मा से हुई, मेरी वो जो हैं गुरप्रीत को क्या नाम, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह है गालिबन, गुरप्रीत सिंह, वो जो हैं गुरप्रीत पाजी, गुरप्रीत कुगी पाजी, वो उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किसी ने ऐसे किया, तो उन्होंने मेरी बहुत लंबा जिक्र किया उसमें मेरा, और बहुत शुक्रिया उनका, और वो बहुत प्यार करते हैं। तो एक देखें अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम देखें उस ज़ात का
कि क्या होता है कि मैं अगर कपिल शर्मा साहब से मिल रहा हूँ तो आप अगर उनसे मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ। एक नॉर्मल बंदा अगर मिलता है, या पाकिस्तान को कोई मेरे जैसा कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट मिलता है, तो कपिल शर्मा को या हनी सिंह पाजी को हम यही कहेंगे ना, हम आपके फ़ैन हैं। सर वो बंदा कह रहा है कि मैं तब कितना बड़ा आपका फ़ैन हूँ और कब से फ़ैन हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। ये कपिल शर्मा कह रहा है, कपिल हनी पाजी कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं यार मैं तो फ़ैन, मैं तेरा फ़ैन है ही है। बेसिकली वो पंजाब के हैं ना। ओ यार तेरी या परजाई तेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो साथ थी। तो फिर वो स्पेशल उनसे मैं मिला दुबई मॉल में, भाभी से मिला, कपिल सर से मिला। लेकिन बात ये है कि वो इतने बड़े लोग हैं सर कि वो ज़रा नहीं झिझकते ये कहने में किसी मेरे जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट को कि हम तुम्हारे फ़ैन हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी आपकी तो वो ये नहीं देखेंगे इसका बाकी इसको दुनिया में क्या इसका नाम है, ठीक, उसको आपकी चीज़ उनको अच्छी लगी है, तारीफ करेंगे, यस, दिल खोल के हम आपके फ़ैन। बॉलीवुड से ऑफर्स आई? नहीं सर आई है, लेकिन मैं बस किसी वजह से मैं नहीं, मतलब वो करना नहीं चाहता, या मैं किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, या मैं एक पूरा वो काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें तो ज़्यादा ऑफर जो इधर से आती है ना, इंडिया पंजाब से जो लोग हैं, यही हमारे लिए वही बॉलीवुड है। तो मैं एक कैरेक्टर बन के नहीं करना चाहता कि मुझे कोई बुलाए और कहे जी कि ये एक गामा चीदा मन्ना तू है और इसका है और ये वो इतना सा तेरा है। नहीं, वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मूवी में काम करूँ तो उसका स्क्रिप्ट, उसका क्या करना है, कुछ जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से करूँ। यानी मैं उसका क्रिएशन भी मैं उसकी थोड़ी बहुत करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी मूवी मैं बनाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि एक करैक्टर के लिए मुझे फ़ोन आए, मुझे 2-4-5 लाख रुपए दे दें और ये रोल करवा लें और मैं। अच्छा, बड़ा क्विक रैपिड फायर है। उस वक्त के हालात आपने बताए। आज जानी पैसे कितने लेता है? माहाना आमदनी कितनी है जानी की? मेरी यूट्यूब से आमदनी है, लेता तो नहीं हूँ मैं। यूट्यूब से आमदनी? हाँ, यूट्यूब से। और वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है, ये वो बाकियों की तरह कह दूं कि शुक्र है अल्लाह का। ये हो बाकी कहते हैं कि 1.5 ऑल्टो आ जाती है, 2 ऑल्टो आ जाती है, 3 आ जाती है। हाँ जी, वो इस तरह से बता देते। 4 ऑल्टो आ जाती है। आल्टो कितने दी है? जिन्हें दी है कोई मेरा ख्याल को 30-40 लाख की तो है, 30 लाख की 30 प्लस। नहीं सर, हुन नहीं, पहले आ जाती सी। अच्छा, हाँ